औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं आपका मेज़बान इरशाद अंसारी और आप देख रहे हैं पेटेक्स। नाज़रीन, आज हम गुफ्तगू करेंगे कि जो अहम सिचुएशन डेवलप हुई है उसमें, और उसमें सब सरफ़हरिस्त जो है वो जो इनकम टैक्स रिटर्न्स जो हैं, अहम शख्सियत जनरल कमर जावेद बाजवा, उनकी फैमिली की जो टैक्स रिटर्न्स लीक हुई हैं और उस लीकेज की बुनियाद पे सोशल मीडिया पे और बाकी जगह पे ख़बरें चल रही हैं कि उनकी फैमिली ने कितनी जो है वो उनके नाम दौलत है, क्या क्या बिजनेसेस हैं, उसकी डिटेल्स है। उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि उस पे इसहाक डार ने नोटिस लेते हुए इंक्वायरी होल्ड करने का कहा था, और जो वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए रेवेन्यू हैं तारिक पाशा, उनको कहा था कि वो इंक्वायरी को लीड करें और 24 घंटे में रिपोर्ट पेश करने का कहा था। अगरचे ऑफिशियली तो उसकी कुछ तफसीलात सामने नहीं आई हैं, लेकिन हम आपको अपने ज़राए से एक बड़ी खबर देंगे कि उसमें क्या अहम डेवलपमेंट हुई है, वो हम बताएंगे। वो नाम भी बताएंगे कि जिसका नाम जो है वो सामने आया है कि जिसने लॉगिन करके, जिसके लॉगिन से ये टैक्स रिटर्न्स जो हैं वो डाउनलोड हुई हैं। तो दूसरा जो है वो अहम तकर्री के दौरान एक तो मुल्क में अजीबोगरीब फ़ज़ा बनी हुई है, और उस गैर यकीनी सूरत हाल में भी वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ तुर्की के अहम दौरे पे जा रहे हैं। तो क्या सब कुछ जो है वो ओके है और प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल रिलैक्स है? ये जो सारा हैजानी कैफियत जो हमें दिखाई दे रही है, ये महज एक आंखों का धोखा है, पसे पर्दा तमाम मामलात क्या तय पा चुके हैं, या कहानी कुछ और है? ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे। और फिर हम शहबाज शरीफ के साथ साथ जो अपोजिशन की तरफ से बातें हो रही हैं कि जी सेम पेज, जो कल उनको ताने मिलते थे, आज चूँकि वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसफ़ ने कहा था कि आर्मी और हुकूमत जो है वो एक पेज पे है, तो अगरचे उन्होंने कहा कि ये वो वाला पेज नहीं है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहा करती थी, वो पेज नहीं है, ये आर्मी चीफ़ की तकर्री के हवाले से है। लेकिन उनके जो ओपोनेंट है उनका ये ताना भी है और ख़्याल भी है कि अब इस मामले पे हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान फ़ासले बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, और अब वो असल वक्त आ गया है चोट लगाने का, और वो वक्त पे चोट लगाएंगे। और फिर इसी के साथ साथ एक अदालतों से जो बड़ा रिलीफ मिलने का जो सिलसिला चल रहा है, वो भी है कि इसहाक डार को एक बड़ा रिलीफ मिल गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आर्मी चीफ के जो फैमिली के टैक्स रिटर्न्स की डिटेल सामने आई हैं उस पे उसको लेके काफ़ी मतलब सोशल मीडिया पे भी और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पे भी इस पे काफ़ी बातचीत हो रही है। और इसहाक डार ने जो इंक्वायरी हेल्ड करने का कहा था, उसकी अभी इंक्वायरी रिपोर्ट तो सामने नहीं आई, लेकिन हमारे ज़राए ने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के हवाले से बताया, जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के एक सीनियर अफसर है, उन्होंने नाम ज़ाहिर ना करने की शर्त पे जो है वो बताया है कि जिस अफसर के लॉगिन जो है पासवर्ड और आईडी यूज़ होके ये रिटर्न डाउनलोड हुई हैं, उस अफसर का ताल्लुक जो है वो लाहौर से है, एफबीआर के ज़ैली इदारे लाहौर से है, और डिप्टी कमिश्नर लेवल का वो अफसर है। और उसका जो नाम सामने आया अभी तक वो है आतिफ नवाज़ वड़ाइच। जी हाँ, आतिफ नवाज़ वड़ाइच के हवाले से जो है वो इतलात आ रही हैं कि उनका लॉगिन पासवर्ड जो है वो यूज़ हुआ है। अब तहकीकात ये की जा रही हैं कि चूँकि जिस भी ऑफिसर के पास ये लॉगिन आईडी और पासवर्ड होता है, उसको डेफिनेटली उसमें जब किसी भी टैक्स से मुतल्लिक़ जो इशू होता है, या किसी फ़र्द के मतलब उसके रिटर्न से मुतल्लिक़ जो इशू उस पे काम करना होता है, तो डेफिनेटली वो लॉगिन आईडी अपना यूज़ करता है, और वो फिर रिटर्न्स को डाउनलोड भी करता है। डाउनलोड करने की हद तक तो कोई जुर्म नहीं होता है, लेकिन अब इसमें इस बात की जो है वो तहकीकात की जा रही हैं कि क्या वाक़ई ही उस ऑफिसर ने इस फैमिली के जो टैक्स रिटर्न्स हैं वो डाउनलोड किए हैं, और डाउनलोड होने के बाद वहाँ से किसी और ने उसको उठा के कॉपी करके या किसी दूसरे बंदे को पहुँचाया है। अगर इस ऑफिसर ने खुद डाउनलोड किए हैं तो ये देखना है कि उसने डाउनलोड क्यों किए। क्या कोई, क्योंकि ये ऐसा कोई मामला था कि क्या इंटरनल ऑडिट या कोई ऑडिट में कोई इस फैमिली का कोई फ़र्द, उनका कोई बिज़नेस, उसका कोई इदारा कोई ऑडिट के लिए सिलेक्ट हुआ था या नहीं हुआ था? और अगर ऑडिट के लिए सिलेक्ट नहीं हुआ तो फिर किस पर्पस के लिए उनकी रिटर्न्स को डाउनलोड किया गया? और अगर उस ऑफिसर ने डाउनलोड नहीं किया तो क्या उनका लॉगिन आईडी और पासवर्ड, उनका जो कंप्यूटर है वो खुला रह गया, उनकी अदम मौजूदगी में किसी और ने
इस्तेमाल किया, उसको मिसयूज़ किया, उसकी भी खैर सीसीटीवी फुटेज से सामने आ जाएगी तहकीकात, या उस ऑफिसर के लॉगिन आईडी और पासवर्ड को हैक किया गया। अब इस एंगल से तहकीकात हो रही हैं, तो उसके बाद फिर ये अगली जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। दूसरा, अब हम आपको ये बताते हैं कि आर्मी चीफ की तकर्री को लेके हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान दूरियों की बड़ी बातें हो रही हैं, और नून लीग के भी बाज़ अरकान जो है वो इस तरह के मुबहिम बयानात दे रहे हैं, जिससे हालात जो है वो पेचीदा और हैजानी कैफियत बढ़ती जा रही है। शाहिद खाकान अब्बासी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म भी रह चुके हैं, मुस्लिम लीग नून के अहम ओहदेदार हैं, उन्होंने भी इस बात पे जो है वो तशवीश का इज़हार किया कि समरी जो है वो पहले आ जानी चाहिए थी, लेकिन उनका ये ख्याल है कि समरी ना भी आए तो आर्मी चीफ की जो है तकर्री हो सकती है। इसी किस्म की बात जो है वो राना सनाउल्लाह ने भी की है कि उनका कहना ये है कि समरी आए या ना आए, अगले 2 से 3 दिन में जो है वो आर्मी चीफ की तैनाती जो है वो कर दी जाएगी। फिर ख्वाजा आसफ़, उन्होंने हाउस ऑफ द फ्लोर खड़े होकर कह दिया कि प्राइम मिनिस्टर ने समरी के लिए नाम जो है वो मांग लिए हैं और उनको ख़त लिख दिया और ख़त मौसूल भी हो गया GHQ को। ये सारी सिचुएशन है जो काफ़ी हैजानी कैफियत पैदा कर रही है कि अगर समरी नहीं आई और प्राइम मिनिस्टर को ये नौबत क्यों आई कि वो उनको लेटर लिख के नाम मंगवाए, क्या वहाँ से कोई रिजेंटमेंट थी वहाँ पे, या क्या असल रीज़न क्या है, असल कहानी क्या है कि क्यों ये ऐसा माहौल जो है वो बना है। और कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद जो है वो, बल्कि ये क्लेम भी किए जा रहे हैं और सोशल मीडिया पे भी ये चल रहा है कि इस बार भी शायद इस अहम तैनाती का मामला भी शायद बड़े घर यानी कि अदालतों में कहीं जाके तय ना हो। और ये भी कहा जा रहा है कि शायद किसी साइड से अदालत में जो है वो कोई दरख्वास्त भी जो है वो डाल दी गई है, लेकिन अभी उसको जो है वो सामने नहीं लाया गया है। और अगर कोई ऐसा कोई सिचुएशन बनती है तो फिर उस दरख्वास्त को नंबर लगा के तो फिर जो है अदालत उसकी समाअत करेगी और फिर अदालत अपना जो है इसकी तशरीह और फ़ैसला देगी। ये तो खैर वक्त बताएगा। अलबत्ता इस सिचुएशन में हालात काफ़ी जो है वो ख़राब होते जा रहे हैं, इकॉनमी काफ़ी डिस्टर्ब हो रही है। वज़ीर ख़ज़ाना जो है वो बार बार आके एतमाद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि ना सिर्फ इस साल के अगले साल की जो पेमेंट्स देनी है उसका भी हमने बंदोबस्त कर लिया है, डिफ़ॉल्ट का कोई दूर दूर तक जो अंदेशा नहीं है। लेकिन मार्केट जो है एतमाद करने को तैयार नहीं हो रही, डॉलर का बहरान बढ़ता जा रहा है। इसहाक डार जब आए थे तो डॉलर नीचे आना शुरू हुआ था, तो इसहाक डार ने क्लेम किया था कि अभी मैंने कोई इकदाम नहीं उठाए हैं तो डॉलर जो है वो नीचे आना शुरू हो गया है, जब मैं इकदाम उठाऊँगा तो फिर क्या होगा। और फिर कहा था कि इसी महीने का दिया था कि नवंबर के एंड तक डॉलर 200 रुपये से नीचे आ जाएगा, लेकिन हालत यह है कि अभी भी 223 पे डॉलर चल रहा है इंटर बैंक में। ओपन मार्केट में तो डॉलर मिल ही नहीं रहा, वो तो 230, 235, 240, 250 तक की जो है वो बातें हो रही हैं कि डॉलर ओपन मार्केट में इतना, और कभी इतना फ़र्क इंटर बैंक और ओपन मार्केट में आता नहीं था। ये काफ़ी लम्हा फ़िक्रिया है हमारे पॉलिसी साज़ों के लिए, हमारे सियासतदानों के लिए और दूसरे स्टेक होल्डर्स के लिए कि हालात कंट्रोल से बाहर ना हो जाएं। और इसके साथ साथ जाते जाते एक और ख़बर दे दूं कि ये सारा मामला अपनी जगह पे है, लेकिन इसहाक डार को अदालत से आज एक बड़ा रिलीफ मिल गया। उनका जिस केस में वो उनके असासे जो है वो ज़ब्त भी हुए थे, बड़ा सख्त उनके ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन हो रहा था, वो सारा आज अदालत ने उस केस को रोकने और ख़त्म करने का जो है वो हुक्म दे दिया है। और दूसरा, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उनकी छुट्टियां गुजारने की ख़बरें जो है वो बहुत गर्दिश कर रही हैं और वीडियोस भी वायरल हो रही हैं। सोशल मीडिया पे टॉप ट्रेंड चल रहा है कि उनके बारे में कहा जा रहा था कि शायद वो वतन वापस आ रहे हैं, लेकिन अब वो लंदन से यूरोप जो है वो छुट्टियां मनाने चले गए हैं, अमेरिका भी जाएंगे। और उनके डॉक्टर्स ने ये मशवरा दिया है कि उनकी जो एक पाकिस्तान आमद इक़्तिसादी सियासी सरगर्मियाँ शुरू करने से पहले एक जो ड्यू सर्जरी और प्रोसेस है जो चेकअप का, वो पहले अमेरिका जाएंगे, वहाँ से कुछ ट्रीटमेंट करवाएंगे और उसके बाद फिर उनका ये कहना है कि वापस 8-10 दिन बाद लंदन आएंगे और वहाँ पे फिर फाइनल ट्रीटमेंट करवा के उसके बाद मरीम नवाज़ के साथ वापस आएंगे। लेकिन अपोजिशन इसको और रंग दे रही है। उनका ये ख्याल है कि नसीम हैदर के जो नसीम शाह के जो बयानात सामने आए हैं, उनके बाद यूरोप इंग्लैंड में शरीफ ख़ानदान ख़ासकर मियां नवाज शरीफ के लिए जो है वो आने वाला वक्त मुश्किल वक्त साबित होने जा रहा था। तो इसलिए वहाँ से मियां नवाज शरीफ ने राह फ़रार इख्तियार करने की कोशिश की और उन्होंने इंग्लिस्तान को इंग्लैंड को छोड़ा है और वो दूसरा मुल्क गए हैं। अब ये अगले चंद दिनों में सूरत सामने हो जाएगी कि कहानी जो है वो चंद दिनों की है और वो दिन अब दूर नहीं है। तो सामने आ जाएगा कि क्या नए आर्मी चीफ की तैनाती के बाद मामलात स्मूथ हो जाएंगे और इकॉनमी बेहतर होना शुरू हो जाएगी, या 26 तारीख की जो इमरान खान ने
पिंडी पहुंचने की डेडलाइन दी हुई है और जलसा और धरना करने की दी हुई है, तो उसमें कोई नया खेल जो है वो शुरू होने जा रहा है। ये आने वाले चंद दिन जो है हर चीज़ जो है वो खोल कर सामने रखते हैं।